से धामधनी का पूजन करेंगे सुंदर साहब जी। पुजारी जी श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, सुगंध सर्वे मारा बालाजी ने साजे। श्री पिया जी न पूजन इनवित कीजे, फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजे। जो कोई वासना इन घर, मूल स्वरूप से नहीं काढ़े नजर। नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोटबेर कुर्बान, अंगना तो कोटबेर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोलिए श्री बाईजुराज महारानी जी की जय, बोलिए श्री धाम के धनी की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साहब जी एकाग्रचित हो जाइए, अपनी आत्म को श्री गुम्मट साहब श्री बंगला साहब दरबार में ले चलिए। प्रारंभ होने जा रही है श्री मुखवाणी चर्चा। परम आदरणीय श्री अमृत भाई जी। ध्यान दीजिए प्राणाधार सुंदर साहब जी। श्री मुखवाणी चर्चा प्रारंभ हो रही है सुंदर साहब जी, और चर्चा कार्यक्रम में हमें आवश्यक रूप से इसमें सम्मिलित होना है सुंदर साहब जी। अभी भी बहुत से आदरणीय सुंदर साहब या तो कमरों में विराजे हुए हैं या इधर उधर घूम रहे हैं सुंदर साहब जी। ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। कमरों से बाहर निकलिए सुंदर साहब जी। श्री मुखवाणी चर्चा प्रारंभ होने जा रही है, और मैं तो पारायण बांचने वाले सुंदर साहब के चरणों में भी यही प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप पारायण सेवा को भी विश्राम दे दीजिए और श्री मुखवाणी चर्चा में अवश्य शामिल होइए सुंदर साहब जी। हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो भी यहाँ बैठे सुंदर साहब उनसे प्रार्थना करूंगा, मैं जयकर आपके साथ दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब मिलकर के 2 मिनट राज्य का आह्वान करेंगे, सब सुंदर साथ सहयोग देंगे। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्याम। कब आओगे
श्रीदेव चंद्रना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाओ तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहां मैं आधीन करनी नहीं पिया पाए रहे की लाज पिया पाए रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी सद्गुरु समस्त सुंदर श्री मामति के जो होवे धाम की सो पहचान के लीजो लाहा ले सको सो लीजियो फिर ऐसा न आवे समय फिर ऐसा न आवे समय सखीरी जान बूझ क्यों खोइए न मरेगा हुक्म सखीरी जान मुझे क्यों खोइए। और अब श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आज स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ ये अखंड ब्रह्मवाणी जो कल रात की चर्चा मेरे साहेब की जिन्होंने सुनी है रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवा। इसी अनुसंधान में यही प्रकरण है क्योंकि मेरे प्यारे साथियों जैसे निजानंद स्वामी सदगुरु धरिश्री देवचंद जी के चरणों में मेरा ठाकुर जी आए इंद्रावती की आत्मा आई और उन्होंने भी ये कहा तेहज वाणी और तेहज चर्चा उसी प्रकार हम भी उस मेरे हादी मेरे सदगुरु मेरे सरकार श्री के चरणों में आने के बाद हम कौन सी नई बात सुनाएंगे सुंदर हमारे पास भी यही बात है तेहज वाणी और तेहज चर्चा। हिंदी में कोई भाषा कहते उबारते उबारते क्या कहते हमारे यहाँ गुजराती में कहते वागोड़ते रात को जो खाते हैं ना क्या कहते महाराज जी उबारते उसका मनन मंथन करके सुंदर सा जी चिंतन करना है वाणी का 400 साल हो गए और अभी हमारे मंच मंत्री महोदय ने भी प्रार्थना किया कि भाई जो कमरों में बैठे हैं या बरामदों में बैठे या इधर तो टहल रहे हैं कुछ सोचने वाली बात है सुंदर साथ जी कि हादी मेरे सदगुरु साहब ने कौन सा रास्ता हमको दिखाया कि साल में 2-2 बार एक कार्यक्रम हो रहा है जून महीने में अगला अक्टूबर में भी होगा। नहीं आने वाले को घर जाकर के प्रार्थना की जाती है सुंदर साथ जी आइए और इस ब्रह्म ज्ञान का लाभ लीजिए। आमंत्रण पत्रिका दी जाती है फोन किया जाता है और यहां बिठा करके मैं सवेरे से देख रहा हूं पूज्य महाराज जी 3 बजे उठते हैं
4 बजे चर्चरी चितवनी का कार्यक्रम रियल रेगुलर टाइम जो हादी के चरणों में चलता था, उसके बाद मंगला आरती भी समय सर, महर सागर का पाठ भी मैं, और साथ साथ में नाश्ता पानी रोटी का भी टाइम सर। दुख इसी बात का है सुंदर साथ जी, कितनी सारी व्यवस्था होने के बाद 2 चर्चा अभी होगी, 1 चर्चा रात को होगी, शाम को होगी, आधा पौना घंटा बैठ करके राज्य के सुख लेने का काम हम नहीं करते। तब उन्होंने पिया प्राणनाथ जी ने चौपाई दोहराई कि श्री महामती कहे होवे जो धाम की, सो पहचान के लीजोला। नहीं तो आया राम और गया राम। 4 दिन की चांदनी, ये भी 6 दिन पूरा हो जाएगा, फिर अपने अपने घरों में हम बैठ जाएंगे आराम से। श्री महामती कहे होवे जो धाम की, पहचान के लीजोला। चले जाओ बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े धामों में, बड़े बड़े पुरियों में, बड़े बड़े शहरों में, ये शिस्त, ये अनुशासन, ये सेवा सिर्फ हमारे ये पार्लियामेंट हाउस रतनपुरी धाम में, रतनपुरी आश्रम में ही मिलेगी। चाहे हजारों की संख्या क्यों ना हो, 9 वाणी 9 चर्चा, कोई मतलब नहीं। आओ भाई, करो दर्शन, करो भजन, बजाओ ढोलकियां। यहां राइट टाइम चर्चा, राइट टाइम कीर्तन, राइट टाइम भजन मिलता है। क्या करे सुंदर सा, दुख किसके सामने रोए। पिया प्राणनाथ जी के वचनों के लिए मैं कह रहा हूं कि श्री महामती के होवे जो धाम की, सो पहचान के लिए जो लाहा, ले सको सो लीजिए। ये जबरदस्ती का सौदा भी नहीं है भाई कि हम हाथ पकड़ पकड़ करके कमरों से तुमको यहां लाए, नहीं। फिर ऐसा ना आए समय। कल मेरे हादी सदगुरु साहब ने अंतिम चर्चा में एक कुछ दृष्टांत दिया था, वो मटकी वाला। जिन्होंने सुना हो उतना ही लोग जयकारा बोले, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो मटका वाला दृष्टांत दिया था, हीरे के भरा मटका था, चिड़िया उड़ाने में खो दिया। वही बात आज है मेरे साथियों कि नहीं भरोसा क्षीण का, बरस मास और दिन, ये तो दम पर मादिया पर भूल जाए भजन। जैसे मटकों से हीरा गंवा दिए, एक एक श्वास हम गंवा रहे हैं। यहां आने के बाद भी अगर हम राज्य का सुख नहीं ले सकते तो हमारे जैसे फूटे कर्म वाला होते कौन। ले सको सो लीजिए, फिर ऐसा ना आए सके। एक बार समय निकल गया, दोबारा वो समय अब वापस आने वाला नहीं। तब मेरे पिया प्राणनाथ जी अगले प्रकरण में कहते सखीरी। ये 2-3 प्रकरण एक साथ में है। कभी कहते साथ जी पहचानियो, कभी कहते लाडलिया लाहौत की, यहां पर कहते सखीरी जानबूझ क्यों खोई है। चले जाओ किसी भी धर्मों में, किसी भी गुरु स्थानों में चले जाओ, ये भाव दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा सिवाय निजानंद संप्रदाय श्री प्राणनाथ जी के वाणी के अलावा। पिया प्राणनाथ जी ने श्री पन्ना जी में जाकर के कहा, आत्म की तो बात अलग है, जीवों को भी कहा, जाको जीवे की दो संग, ताको मेलो ना करो भंग, रंगे भेलो वासना, वासना सत के। जिन जीवों ने भी मेरे साथ दिया है, घर बार परिवार छोड़ करके मेरे साथ आए, मैं उस जीवों को भी अखंड दूंगा। और मेरे साथियों, ये 5वें दिन की लीला क्यों वाणी आई, वो भी उन्होंने लिख करके दिया कि क्या करूं मेरे सुंदर साथ, जो मेरे सुंदर साथ श्री नवतनपुरी धाम जामनगर से मेरे साथ थे और पन्ना जी तक पहुंचे, उनको तो मैंने हाथ पकड़ पकड़ करके चर्चा, चितवन, ध्यान सब करवा करवा करके उनको अखंड परम धाम का सुख दिया। लेकिन लीला तो पूरी होती नहीं थी, इसलिए वाणी में लिखा कि चरणे हैं तो
आए सही और ये पिछले कारण ये वाणी कही। जो मेरे साथ थे उनको तो मैंने दे दिया। अब कुछ सोच लो मेरे सुंदर साथी, इस ब्रह्म ज्ञान ये ब्रह्मवाणी आई किसके लिए? आगे भी रास किताब में एक कह दी चौपाई, हर सुंदर साथ को मुख पाठ है कि ना कहवाए माया महावाणी। इस संसार चरक नरक बड़ा चंडाल माया में ये वाणी सुहाती नहीं है। लेकिन पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे साथियों मारा साथ माटे क्या हो, मेरे आने वाले सुंदर साथ के लिए वाणी, जिसकी हमको कोई कीमत नहीं है, सुंदर कोई कदर नहीं है। कल रात की चर्चा जिन्होंने सुनी है, त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता तरस रहे हैं, जप कर रहे, तप कर रहे, ध्यान कर रहे। कभी बीतक साहब ये भी कहते थे कि चले जाओ हरिद्वार में काली कामली के आश्रम में, टांगे ऊपर सिर नीचे लटक के याचना करते हैं, फिर भी उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और हम सुंदर साथ को उनकी कृपा से आज हमारे धनी हमारे साथ थे है और हमारे साथ रहे। कितना लाड़ दिया, परम धाम का नाता, जीवों का नहीं, शरीरों का नहीं, आत्मा का सन्मन से पिया पुकार करते, सखीरी वो मेरी ब्रह्म आत्माएं जानबूझ क्यों खोई? जानबूझ क्यों खोई का मतलब एक एक चरण में एक एक शब्द का इतना भाव है। अब सखीरी का शब्द और बढ़ाओ ना, बहुत कुछ चले। आगे चलता हूं, जानबूझ क्यों खोई मतलब कि इसके पहले भी 4 लीला हो गई। ब्रिज की भी लीला हुई, क्या मिला सब लोग जानते, सब पूरा समाज जानते, निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म वाले सब जानते। 11 साल 52 दिन में मिला क्या? एक प्रेम शब्द आया, वो भी हम पालन नहीं कर सके। आखिर में हम ही आत्माओं ने हमारे प्रीतम को कितनी गालियां दे दी, तू नटखट है, निर्लज है, कामी पुरुष है, दूतारा है, वो है वो है वो कर। और प्रेम भी आया तो वाणी में श्री जी ने खुलासा भी कर दिया कि रूहे हती ब्रिजरास में प्रेम था, लक्ष्य बिन सो लक्ष्य ले आए रो अल्लाह। प्रेम था, पहचान नहीं थी, कुछ नहीं मिला ब्रिज। फिर रास में गए, रास में भी अनंत सुख मिला, कुछ नहीं। तब हम लोगों ने कहा राज जी वापस ले चलो, ले गए। तब इतने में तो तीसरे दिन की लीला तो आरंभ भी हो गई और चौथे दिन के शिलासर हुई और कह दिया सुंदर साजी, तब तीसरो रचो इंड, श्यामा जी आए इत और हम भी आए तीत। ये तीसरा ब्रह्मांड बना। ध्यान दीजिए, एक बार जयकारा बोलिए, बोलो श्री प्यारे की जय। अब तीसरे दिन की लीला में कुरान आया, फुरमान आया। ये चर्चा का विषय नहीं है सुंदर साथ, दोबारा कभी मिलेगा मौका तो करेंगे। फुरमान मेरे महबूब का ले आया अर्श से रसूल, ओ मेरी अरवा हो तो मुझे भी जानो बोल। लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, मोहम्मद कहेंगे, कोई रसूल कहेंगे, कोई टपालिया कहेंगे, ओ अरवा हो मेरी आत्मा हो, तुम मुझे टपालिया मत कहना, मैं तेरा धाम का धनी हूं। अब चौथे दिन में आए, क्या आया? जागृत बुधाई, तारतम आया। अब तारतम भी शब्द है और जागृत बुद्धि भी शब्द है, सब जानते हो सुंदर। अगर ये वाणी में चौपाई ना होती तो हम भी बंधन में आ जाते, लेकिन ये ते दिन संसार में होते बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतनपुरी में जो ज्ञान आया, तारतम आया, वो जागृत बुद्ध का तारतम आया। कोई माने या ना माने, वाणी से बात है। जो मेरे प्यारे वचनों लिखा है वही वाणी। और ये भी लिखा है कि 313 आत्मा को परख परख करके तारतम दिया था,
एक भी आत्म जागृत नहीं हुई। हो गया लीला पूरी। अब ये तीनों लीला अलग है। ब्रिज में अक्षर की आत्मा, राज्य का जो सब जानते हो, रास में भी है और अरब में भी है। ब्रिज रास खेल के सब बोलिए मेरे प्यारे साथियों, नाराज ना हो। ब्रिज रास खेल के आए बर्रे अरब, दो ही लीला हुई। जब चौथे दिन की लीला में आत्म दुल्हन श्यामा जी, राज्य का आवेश और जागृत होता है। 1712 में वो लीला पूर्ण हो गई। अब वो तीनों शक्ति मेरा ठाकुर के तन में श्री इंद्रावती की आत्म पर बैठी और 12 साल 2 महीने और 10 दिन के बाद ये लीला शुरू हुई। 1415 में ये वाणी का प्रकटन हुआ श्री नवतनपुरी धाम में। लिखा था कुरान में कि अल्लाह ताला जब पहले आएंगे इस दुनिया में तो आकाश में से मिश्री की ईंटें गिरेगी और वो ईंटें जो चूसेगा वो सीधा अर्शे अजीम जाएगा। बेचारे मुसलमान लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे कब पड़ेंगे 50 ग्राम का कोला पड़ जाए ना तो सिर फट जाए। 3 किलो की ईंट की आज भी इंतजार में। उनका अल्लाह ना कभी आया है और ना कभी आएगा। हमारा प्राणनाथ हमारे साथ, ये मिश्री की है। और ये अखंड ब्रह्मवाणी मेरे साथियों, ये 5वें दिन की अंतिम लीला है। बोलो श्री कीर्तन में 2 प्रकरण लिखा है। साथ जी पहचानियो ये वाणी समया फजर। जब तक ये वाणी इस दुनिया में नहीं आई थी तब तक अंधेरा ही था। वाणी क्या थी? हुई तुम्हारे कारण खोल देखो निज नजर। और दूसरा एक प्रकरण है 86 नंबर का कीर्तन। साथ जी जागिए सुन के शब्द आखर। ये आखिरी शब्द है। ना भूतो ना भविष्यंति। उससे पहले कभी ब्रह्म ज्ञान आया नहीं था और उसके बाद कभी आने वाला भी नहीं है। ये अंतिम लीला थी मेरे साथियों। वो आज हमारे साथ हमारा पिया प्राणनाथ इस सिंहासन पर वाममय स्वरूप बन करके आज हमारे सामने साक्षात विराजमान है। बोलो श्री किसने? और उन्होंने खुद ने लिख दिया है कि मुझे मिलना है तो मैं बैठा हूं वाणी में, मिल लो मेरे से मीठी मीठी बातों कर लो। ये आखिरी वाणी, ये आखिरी इलम, ये आखिरी ज्ञान। अब ब्रह्मांड खत्म कब होगा वो तो मेरे धनी जाने, मेरे हादी जाने, मेरे सदगुरु जाने। समय हो चुका है। कब खत्म हो जाए वो राज्य जाने। सखीरी जान बुझ क्यों खोइए ऐसा अलेखे सुख अखंड। ओ रात वाली चर्चा, दुनिया मर रही है। कभी वो जमाना था इस रोड पर हम खतौली से आते थे तो ट्रैक्टरों में खुले हैं। ये भी मुझे 70 के साल की बात करता हूं। कभी बोगी में आते थे। आज इतना ट्रैफिक हो गया है कि कितनी मोटरसाइकिलें, कितना 4 व्हीलर, कितनी बस से परिवर्तन होगा। ये जमाना। और हमारे पास 4 व्हीलर आ गया जैसे हम तो महान हो गए। अरे मेरे साथियों, तुम उस सुखपाल को तो कभी याद कर लो। बिन बुलाए समय पे आगे हाजिर हो जाती है। नो ड्राइवर, नो पेट्रोल, नो डीजल, नो किराया, नो भाड़ा, नो कुछ। और मन इच्छित सुख लेने के लिए श्री राज्य महाराज सुखपाल में बैठकर हमको कहां घुमाते हैं। या तो प्री प्लान बनाना पड़ता है। आज इधर जाना है, आज इधर जाना है, ये करना है। ओ कुछ नहीं सुनता। ये अलेखे सुख है। 25 पक्ष छे अपना एवं जीलिए रात ने दिन। धाम तालाब कुंज वन सोहे। माणिक नहरे बटकी जो है पश्चिम चौगान बराबर कहिए। यों पुखराज जमुना जी लहिए।
आठों सागर 8 देवी ए 25 पक्ष मेरे नाम है। गुजराती में चौपाई लिखिए, ए 25 पक्ष छे अपना एमा झीलिए रात ने दिन। कभी माणेक पहाड़ पे, कभी पुखराज पे, कभी जमुना जी के 7 घाटों पे, केल लिंबोई अनार अमृत जांबू नारंगी बट में, कभी फूलबाग में, कभी नूरबाग में, कभी खड़ोकली में, कहीं 9 भौम और 10वीं आकाशी में, कहीं चांदनी चौक में, कहीं अमृत वन में मेरे साथियों, कहीं तार वन में, कहीं मधुवन में, कोई महावन। इतना सुख छोड़ करके एक चंडाल माया मांगी सुंदरनाथ, और फिर भी हम माया दिखाने के लिए मेरे पिया लेकर के आए। सुनने वाला शब्द है, और ये बात मेरे पिया ने धाम में कहा था, मोले मिला में रो मत मांगो माया, दुखी तुम नहीं होंगे, दुखी मैं हूं। मैं तो हर चर्चा में कहता हूं, बोलो मेरे साथियों, दिल पर हाथ रख के कहो कि इस सिंहासन पे राज्य पहले आते कि हम लोग आते पहले? बोलो मुख से। तो क्या हमारे लिए राज्य तड़पते, हमको इनके लिए इतना भी दर्द नहीं। सोच लो, मन माने कर लो, वक्त आखिरत क्या होगा वो तो राज्य जाने। वो कहा था कि तुम दुखी नहीं होंगे, तुम्हारे लिए मुझे दुखी होना पड़ेगा। चाहे कितनी भी धूप पड़ती हो, जबरदस्ती से कार्यक्रम खा जाता है, तुमको जबरदस्ती से वाणी पिलाई जाती है। इतना अनंत सुख, परमधाम का स्वलीला द्वैत का सुख छोड़ करके इस चंडाल माया में हम आकर के फंसे। फिर भी राज्य ने मेहर करके हमको इससे निकालने के लिए ये चर्चा, ये वाणी, ये कार्यक्रम हमारे लिए खिजाए। कहते हैं ऐसा अलेख है जिसका लेखन में वर्णन हो सकता नहीं। प्रकरण के साथ जोड़ता नहीं हूं, लेकिन कुछ प्रकरण के साथ भी जोड़ के बताता। वो गुण वाला प्रकरण है ना, पदम तक, वो जमाने में 400 साल कौन सी मैथमेटिक्स थी मुझे पता नहीं है, कितने मींडे जोड़ जोड़ करके, इतने भी करने के बाद वो मेरे पिया ने कहा मैं तेरे गुण की गिनती कर सकता नहीं हूं। ऐसा ही सुख मेरे साथियों इस पिया प्राणनाथ जी ने हमको इस धरती पर आकर के दिया, लेकिन हमारे फूटे कर्म हम इतने सुख मिले। कल कहा था ना हाजी सरकार साहब ने, इत ही बैठे घर जागेगा। यहां बैठे बैठे आप परम धाम का सुख ले सकते हो, लेकिन सुंदर सा जी ये तो दो की लीला है, और लेने वाला जाने या तो कोई देने वाला है। सकीरी जान बुझ क्यों हुई, ऐसा अलेखे सुख अखंड सो जाग देख क्यों भूलिए। बोलो श्री राणा प्यारे की जय। हमारे चरण सिंह आप सब की जयकारा अकेला बोल देता है। अगर वो ना बोले तो पता चले कि तुम कितने दम से जयकारा बोलो। एक बार बोलो श्री, बोलो श्री सतगुरु जाग देख क्यों हुई। सुंदर साथ जी मेरी आत्म रो रही है। 20 साल की उम्र में मेरे हादी के चरणों में आने का मेरा सौभाग्य हुआ। बड़े बड़े महाराजों के सामने बैठ करके मैंने कंठियां बंधाई थी। मैं खुलेआम कहता हूं गुजरात में कि ऐसे अंधेरे कुएं में हमको लटकाया था, ना हम मर सके ना हम बाहर निकल सके अगर वो ना मिलता तो। उन्होंने आकर जैसे श्री जी ने वाणी में लिखा है उसी तरह जबरदस्ती से तालू खोल करके ये वाणी का रस पिलाया। सरकार तो एक्शन करके भी बताते थे, कभी देखा होगा जिन्होंने, क्योंकि हमारी आदत हम छोड़ते नहीं है और उनको रस पिलाए बिना रहना नहीं है। तो ये वाणी में पिया प्राणनाथ जी लिखा है, तालू खोल करके ये वाणी पिलाई। हमारे हादी सरकार ने भी इसी तरह हम सुंदरनाथ को ये वाणी पिलाई। और ये प्राइमरी चर्चा हमारे बुजुर्ग जो वडील सुंदर साथ बैठे हैं उन्होंने तो साहब से सुनी है, लेकिन नए जनरेशन जो नए मेरे बच्चे मेरी बहनें बैठी हैं उनको क्या पता। आज 23 साल आंखों से ओझल हुए मेरे साथी का तन ये बच्चों ने क्या दिखाया। इसलिए मेरे सुंदरनाथ जी उनके
कहे हुए वचनों के साथ कहते हैं कि जाग देख क्यों बोलिए। उन्होंने हमको जागृत किया, हमको वाणी से जुड़ा, हमको कौन देखा था, किसने? बैठा है मेरे बगल में मेरे महाराज जी राजन स्वामी, मिल करके बैठ करके 108 परम धाम के नक्शे, कोई पता नहीं है, कीमत नहीं। कौन जानता था मोल मिलावा क्या है? कौन जानता था माणिक पहाड़ क्या है, पुखराज पहाड़ क्या है, उनके थंबे क्या है, उनकी मेहराबे क्या है, उनकी क्या क्या चीजें बताई। रात दिन उन्होंने अपना तन ताज करके सुंदर सा जी हमको दिया। तब हम कुछ माया से भाग, अब कोई कमी नहीं है। श्री वितक साग टीका सहित, वाणी टीका सहित, चर्चनी चितवनी टीका सहित सारी एक चीज खजाना दरी ने खोल करके दिखाए। तब दोष हमारा है सुंदर सा जी, दोष ना राज्य का है ना हमारे सदगुरु का। कहते हैं जाग देख क्यों बोलिए। अब आप अंधेरे में नहीं हो, आप अंधे भी नहीं हो और अंधेरे में भी नहीं हो, आपके साथ सब चीज सारी सदगुरु महाराज ने दे दिए। अब भूल है तो हमारी है कि हमारे पास समय नहीं, ना वाणी मंथन करने का समय, ना ध्यान करने का समय। कितने थे आज महाराज जी सवेरे चितवन में? हैं? चितवन में कितने सुंदर साथ थे? बोलो किस लिए मैंने? और यही चितवन 5000 बैठा हो तो अभी यही चितवन, उनके लिए तो यही ज्ञान यही वाणी होती। लेकिन सुंदर साथी कुछ सोच लो, जाग देख क्यों बोलिए। बदले सुख ब्रह्मांड, झूठ के संसार, असत्य का, कल की चर्चा मिट जाने वाला है। ना माँ ना बाप ना पत्नी ना पति ना बच्चे ना पोते ना पोतिया, कोई भी हमारा नहीं है। कल रात की चर्चा में हादी ने कहा था और यही वाणी में लिखा है। जिसके लिए तुम मर रहे हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रहे हो, वो तुम्हारा नहीं है, और जो तुम्हारा है उनकी अभी भी तुमको पहचान नहीं है। इसलिए वाणी में इंद्रावती ने कहा है हजू आपना नथी ओळख्या जुओ विचारी मन। दिल से सोचो क्या प्राणनाथ जी की पहचान हुई है? और अभी भी मेरे साथियों प्राणनाथ जी के ऊपर चद्दर डालने वाले लाखों लोग बैठे, ना खुद ने पहचान की है ना किसी को पहचान करानी है, और ना करने देंगे। सुंदर साथी घबराओ मत और चिंता भी ना करो, होगी किसको? जो उनकी होगी। बोलो श्री पहचान इसको होगी जो उनकी होगी। पहले सुख संयन को हम सुंदर सा हमारी आत्माओं के लिए पी आए हैं। हमारा धाम का धनी हमको उठाएंगे, हमको जागृत करेंगे, हमको बल देंगे। बाकी देखते रहे सुंदर सा ईश्वरीय सृष्टि और जीवों बनते रहे अखंड अक्षर के चतुष्पाद में, कोई मतलब नहीं। कुछ सोच लो मेरे साथियों, क्या कहते आगे? जयकारा तो बोलना ही पड़ेगा। बोलो श्री कोटराज। अब किसी सनातन धर्म वाला अभी वो निकला है ना पन्ना जी के बाजू में, कौन है? और हमारे परम पूज्य श्री 108 श्री आचार्य श्री बागेश्वर जी महाराज हिंचके पर बैठे हैं, और हमारे श्री श्री अनंत विभूषित जी एक झोले पर बाजू में बैठे। सारी इस चीज इसमें है, चिंता ना करो। बिना प्रमाण हम बात भी नहीं करते। कहीं गए थे, नाम नहीं दूंगा, सुंदर सा बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। बागेश्वर जी ने कोई मंत्र दे दिया, बच्चा हो गया। कारण बच्चा मर गया। फिर वापस गए, उनको पता चल गया था कि वो कोई महान धाम से आते हैं। तो बागेश्वर धाम के महाराज ने क्या किया? महाराज कि कहां भटक रहे हो? तुम्हारे असल को छोड़ करके तुम यहां क्यों आए हो? बोलो पहचान जिसको होती है सुंदर साथी, जितने खिड़मे पे नाम नहीं दूंगा सुंदर, और रियल फैक्ट कि असल धाम को छोड़ करके, तुम्हारे प्राणनाथ को छोड़ करके
हैं तुम यहां मेरे पास क्यों आए हो? हम दर दर पे भटक रहे सुंदर। कोटराज लोग बेचारा स्वर्ग के लिए मत तड़प रहे, स्वर्ग मिल जाए तो अच्छा, क्योंकि अप्सराओं का डांस दिखने मिला ना। उससे पहले अगर भक्ति करे तो वैकुंठ मिल जाए, ना स्वर्ग प्राप्त होगा ना वैकुंठ। अगर कभी हो भी जाएगा तो फिर आवागमन के आना ही पड़ेगा। और ये सुख ले लिया सुंदर साजी, और फर्स्ट एंड लास्ट, बस अनंत के लिए कोट राज वैकुंठ के न आवे इनके किन समान, अर्ध लवे तारो कारज सरे, गरमुख कहे धनी श्री। अर्ध लो, एक बार अंतरात्मा से पिया, धनी की पुकार हो जाए सुंदर साजी, हाजिर हो जाए। खाली गाया नहीं है, आओ जी वाला बोलने से कुछ नहीं होगा। कल कली ने, बोलो भाई बोलते क्यों नहीं, कल कली ने आप जो एट अ मोमेंट आ जाओ, आना पड़ा। क्या हमारा धनी नहीं है? क्या हम पुकारे ना आए? कौन कहता है सुंदरता जी राज्य नहीं मिलते हैं? कौन कहता है हादी? अगर जिन्होंने सच्चे सदगुरु के चरणों पकड़े हैं उनके साथ राज्य था, है और आज भी मिलता है। कर लो पहला, क्या कहते हैं? जो अब हमें कोट राज है वैकुंठ के, और हमको क्या मिला है? करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शेष महेश, उनके परे अक्षर। कल कहा था चर्चा में सदी, उनके परे आदि नारायण, उनके परे अक्षर ब्रह्म, और अक्षर को भी सुध नहीं उस धाम की। रंग महल के अंदर अक्षरातीत के महल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विध केली कर। अक्षर ब्रह्म को हमारी आत्माओं, हमारे प्रीतम, हमारे सुभान, हमारी श्यामा महारानी के साथ हम कौन सी क्रीड़ा करते, वो जानने का अधिकार। देखने की बात तो बहुत दूर है, जानने का भी अधिकार अक्षर ब्रह्म को नहीं है। वो सुख मेरे साथियों हमको यहाँ बैठे बैठे उस वाणी के कारण से उसकी अनुभूतियां होती है, क्योंकि नूरी स्वरूप कभी ना आया था ना कभी आएगा। जैसे देवचंद जी के तन में आके लीला की, जैसे महाराज ठाकुर के तन में आके लीला करी, महाराजा छत्रसाल जी के तनों में आई, परमहंस महाराज श्री राम रत्नाथ जी के, हादी हादी सदगुरु के चंद में बैठ के लीला की, और आज हमारे सभी तनों में राज्य बैठे हैं। बोलो श्री, क्योंकि मेरे हादी ने वचन इस मंच में कहा है कि सुंदर साथ को सुंदर साथ ना मानो, सुंदर साथ ही राज्य का स्वरूप है। एक वाणी में बैठा हूं और एक मेरे सुंदर साथ के दिलों में बैठा हूं, लेकिन हमारे अंदर इतना विष भरा हुआ है, हमारे अंदर इतनी कलुषितता भरी, हमारे अहंकार भरा है कि सामने मिलते हुए भी हम एक दूसरे को प्रणाम करने में भी राजी नहीं है। क्या ज्ञान तुमने इस धरती को लज्जाने के लिए लिया है? चाहे कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, इस सरकार साहब ने कहा था आप आगे होके प्रणाम कर लो तो उतना क्या फल मिलता है वो तो चर्चा में कभी सुनोगे तो पता नहीं, लेकिन हम तो मुंह फुला के बैठते हैं क्योंकि दुश्मन देखते सब। क्या लिया इस चर्चे से ज्ञान सुंदर? प्रणाम का व्यवहार भी नहीं हमारे। ये बात मेरे पिया ने वाणी में कहा है, सो जन्म व्यथा जात है। हाय हाय सुंदर, कोट राज वैकुंठ के इत के ना आवे खिन समान, सो जन्म व्रता जात। फिर भी वैकुंठ का सुख मिल तो जाएगा, लेकिन कहां तक? सायुज, सामीप, सारूप और सालोक, 4 सुख लिखा है। कब तक? जब तक तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा कुछ सेवा होगी तब तक वैकुंठ में रहने मिलेगा। फिर आवागमन के चक्कर में, माया के चक्करों में एक कुत्ता बिल्ला, गधा बिल्ला कुछ बनते रहो, मिटते रहो, सुंदर कुछ मिलने वाला है। और यहाँ कहते हैं ना आवे इत के खिन समान है, कोई जन्म वृथा जात है, कोई चेतो सुमद सुजाने। कितना लाड शब्द किया है ओ मेरे प्यारे सुंदर। कोई चेतो, सुबुद्ध यानी बुद्धिमान, ओ मेरे सुंदर साजी कुछ जागृत हो जाओ, कुछ समझ लो, कुछ सोच लो। उस कहे हुए वचनों पर, हादी के कहे हुए ज्ञान पर आप आगे कदम रखो।
एक खीन ना पाइए सिर साटे, एक खीन ना पाइए सिर। लेकिन कोई चौपाई तो है ना, सिर सर्जन को ना देवे, है? कौन सी चौपाई है? मेरी मेरी करत जात दुनी, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना दे। और यहां क्या लगे, क्या लिखा है? कहते हैं एक खीन ना पाइए सिर सर। परमधाम का सुख सुंदर, एक तिल मात्र ये दुनिया में नहीं, फिर भी हमारे लिए अखंड सुख राज्य लेकर के आए हैं। कई मोहरों पद्मों लाख करोड़, गिनती करते जाओ, कई मोहरों, कई पद्मों, कई लाखों, कई करोड़ों करते जाओ, पल एक ना जाए इन समय की। सुंदर साथ जी, एक बार एक पलक जब हो जाए, इतना परमधाम का चितवन ध्यान कर लो, और यहाँ का पद्मों लाख करोड़ों जीवन बीत जाए, इनके खीन के समान बराबर आ सकता नहीं है। इतना अनंत सुख श्री राज्य का हम सुंदर साथ को यहाँ पर मिल रहा है। कछु ना आवे इनकी जोड़, कछु ना आवे, कंपैरिजन कर लो, कहाँ एक पलक का झबुक का, और क्या है का करोड़ों साल, करोड़ों युग, करोड़ों बीत जाए, इनके पलक के समान में आ सकता नहीं है। इतना सुख मेरे राज्य ने यहाँ पर हम सुंदर साथ को दिया है। चौपाई तो बार बार अलंकार याद आती है कि तू एक बेर मुझे साध कर, सबको मुखपाठ है तो जी करो, ले जाओ दुनिया में एक शब्द, ले जाओ दुनिया में ये वाणी, ये ज्ञान, कुछ नहीं मिलने वाला है सुंदर सा। एक बेर मुझे साथ कर, मुझे बुला तो ले एक बार, एक पलक के अंदर पिया क्या, मैं तो क्षमा चाहता हूं सुंदर साथ। जब रात्रि का स्वरूप हमारे पुजारी महाराज पढ़ते हैं, श्री पन्ना जी में भी पढ़ते, सुनते कभी, इतना रागबद्ध पढ़ते जैसे हम परम धाम में विहार कर रहे। तब उसमें एक चौपाई आती है, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, कोई राज राज करते, कोई धनी धनी करते, कोई पिया पिया करते, धनी के गुण गाते, हुक्म जमाते चले जाते, अक्षरातीत की सवारी आए। यहां मेरे पिया कहते, सुंदरता तुम नामों में लड़ रहे हो, किसी ने मुझे धनी कह के पुकारा नहीं, किसी ने मुझे पिया कह के, मेरा कान तरस रहा है तो कोई तो मुझे पिया कह के बुलाए। बोलो श्री प्यारे श्री राज्य महाराज वाणी में कहते हैं, इन समय खीन को मोल नहीं, इस समय का मोल इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज के साथ उनका मोल तोल हो सकता नहीं है। तो क्यों कहूं दिन मास बरस, अब क्या समझाओ सुंदर सरल चौपाई, क्यों कहूं दिन मास और वर्ष, साले क्यों बीत जाए, युग क्यों बीत जाए, सुंदर सा जी समय बीत जाएगा, लेकिन परमधाम का सुख एक बार। कभी कहते थे मेरे साहब कि पूरा श्रृंगार तो मत देखने की कोशिश करो, शायद एक बार नूरी चरण कमल मिल जाए, चरण कमल भी ना मिले, चरण कमल का एक अंगूठा मिल जाए, अंगूठा भी ना मिले, अंगूठे के ऊपर एक नाखून मिल जाए, और नाखून के ऊपर करोड़ों सूरज के तप, हजारों नंगों मोती के झलकार मिल जाए, तो धन धन हो जाओगे। बोलो श्री इतना सुख मेरे पिया का इस ब्रह्मांड में ये मेरे हाथी ने कहे हुए वचनों से हमको दिया है, और दिया है और लेने वालों ने लिया भी है। बोलो श्री प्राणनाथ, और उन्होंने खुले आम दिया है सुंदरता जी। सो जन्म खोया झूठ बदले, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सो जन्म खोया झूठ बदले। ये दुनिया वाली चर्चा है सुंदर सा जी, ये चौपाई। कोई भी भागवत वाले रामायण वाले वही कहेंगे 84 लाख योनि भोक्त भोगने के बाद ये हीरा जन्म मिला है। रामचरित्र मानस में तो खुलेआम दिया है, मनुष्य तन देवों को भी दुर्लभ है। लक्ष्मण को ये भी कह दिया था कि तेरी और मेरी मुक्ति करनी चाहते हैं तो कलयुग में जन्म। और सुंदर सा जी, हमको तो ऑलरेडी मिला है,
और उसी कीर्तन में पीछे प्रकरण है, वृथा का निगमो रे, वृथा का निगमो रे, पामी पदार्थ चार, उत्तम मानखो खंड भरत को श्रेष्ठ कुली। कलयुग भी मिला है और शिरदार अक्षरातीत प्राण नाथ मिला है मेरे साथ। क्यों घुमाते हो? ये कहते हैं एक तरफ पूरा संसार और एक पलक का सुख राज्य का मिल जाए तो ओ सुंदर। इंद्रावती रो रही है हमारे वास्ते मेरे साथियों, कि इतना सुख देने के बाद भी आत्म पीयूषो रहीना बहीना रंग रस के धनी ने इतना सुख देने के बाद गाते तो रंग गई, खाली गाने के ढोलकियां पीटेंगे, रंग गई। यहाँ चौपाई क्या कहती है? पीयूषो भईना रंग रस। उस रस में डूब जाओ मेरे साथियों। ये भी आनंद है हमारा। कीर्तन गाओ, आनंद लो, खुश हो, मजा करो। हम भी करते थे, आज भी करते, लेकिन कहे हुए शब्दों के ऊपर चल के तो थोड़ा सा दिखा दो। एक कही हुई वाणी पे चल के दिखा दो, रंग रस हो जाओ। ये नहीं कि यहाँ के भंडारा हो जाए और फिर घर जाके क्या बताओ सुंदर साज। आप और हम भी, सब भी, मैं भी आपके साथ ही हूं, क्योंकि मैं भी तो फक्कड़ बाबा तो हो नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। तो घर जाके माया नहीं, माया बादर। कभी भी साहब ने कहा है कि जीवन में एक नाम, एक बार सुंदर साज मिलके जय बोल दो, बोलो श्री। जीवन में निर्णय कर लो कि कभी भी एक नंबर पर राज्य को ही रखना है और बाकी के 2 नंबर पर। हम लोग क्या करते हैं? 1 नंबर में माया, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारे पोता, हमारी पोतियां, हमारे बाल और हमारे बच्चे। अरे फट करो सुंदर सा, कुछ नहीं। बड़े महाराज जी की भी तक में हमने सुना है, मेरी कम नसीबी समझो, मैंने शायद पढ़ी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो सबसे ज्यादा दुखी किया है तो उनके परिवार वालों ने किया। ऐसा कुछ लिखा है। क्या परिवार करेंगे तुमका? हमारे गुजरात में कहे, जर जमीन ने जोरू एक कजिया ना छोरू। कर लो इकट्ठा सोना, मर जाओगे ना उसके बाद 4 भाई बैठ जाए लड़ाई करके। नहीं, ये तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा था, ये तो मेरे हिस्से का है। कर लो इकट्ठा, और जब सेवा का नाम होगा मुर्दाल हो जाओगे, गिद्दर हो जाओगे। अरे नहीं महाराज, अभी तो आए थे फलाने महाराज, ठिकाने महाराज, तो अभी आप 2 दिन पहले आए होते ना, मर जाते। झूठ के बदले हम मर जाते हैं सुंदरता जी। सत्य की राह को हम आज भी पकड़ने के लिए कितना भी ज्ञान सुन लो, सुना लो, आज भी हम सत्य के राह पे चलने के लिए तैयार नहीं है। कहूं बदले ना पाइए, कई दौड़त मुझे देखा हो सुंदर सा जी, बोलो श्री। मुझे देखा। अब इस प्रकरण का यहाँ से भाव बदलता है। कई दौलत है मुझे देखा। कंपैरिजन, हाँ, उन्होंने किया, हम क्यों ना करें? उन्होंने मंदिर बनाया, हम गुरुकुल क्यों ना बनाए? उन्होंने गुरुकुल बनाया, हम धर्मशाला क्यों ना बनाए? कंपटीशन, ताकि हमारा भी नाम हो जाए कि हमने भी गुरुकुल बनाया था, हमारा भी नाम हो जाए हमने धर्मशाला बनाया था। और जो बनाया है उसके लिए सेवा करने का तो दम नहीं है। यही चौपाई कहती है सुंदर। कंपटीशन मत करो सुंदर सा जी। जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, आज हमारा रतनपुरी आश्रम, इस जागनी ब्रह्मांड का, जागनी अभियान का एक मूल स्थान है। बोलो श्री। हमारा बड़ौदा भी है, उनकी शाखा है। चाहे कितने भी ब्रह्मनाथ जी मंदिर बने हैं, हमारे हादी के हाथ बने हैं, वो हमारी शाखा है। उस मूल पार्लियामेंट को उसी तरह
इस पूरे ब्रह्मांड में निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का अगर एक धाम है तो श्री पांच पद्मावती पुरी धाम। जय करा बोलो, बोलो श्री पद्मावती पुरी धाम की। तो हमारा मूल स्थान है जहाँ शाश्वत लीला हो रही है और साक्षात मेरे पिया प्राणनाथ जी आज भी विराजमान। 1.25 लाख पंचक लिखने वाले उस जीवन मस्ताना ने कहा, पन्ना परम धाम देख आशिक को आराम दे, करके प्रणाम देख सकल दुख बाजे। कहते मस्तान जी को लगी इश्क तान, रूह देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी में विराजमान। उसी तरह मेरे साथियों आज कम से कम 54वां साल मेरा चल रहा है यहाँ आने के लिए, लेकिन दिल तड़पता है कि जहां मेरे हादी बैठे, जहां मेरे सदगुरु महाराज बैठे, एक बार उसकी चरण धूलि यहां मिल जाए, पूरा साल भर का खुराक मिल जाए। उसलिए सुंदर साहब यहां झोली लेकर के हम करके देखो, लेके चलो, बहुत कुछ मिलता है। बस इतना ही स्वीकार करो। समय मेरा पूरा हो जाता है, उनको कहने से पहले भी मैं कह दूं ताकि वो सूचना ना दे। अब चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी, बाकी की चर्चा अगले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो लो धनी नहीं बख्शत, जो लो धनी नहीं बख्शत, सुंदर श्री पांच पद्मावती पुरी बुदेल खंड नरवीर के श्री महाराजा प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर सर जी, परम आदरणीय श्री अमृत भाई जी जब हमें अपने आदि का जमाना याद दिलाते हैं तो निश्चित रूप से होती है, हमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिलती है। लेकिन अमृत भाई जी का यह संदेश मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कि जब तक हम अपने हादी के कदमों पर कदम नहीं धरेंगे हमें उनका लाड नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। इसलिए यही प्रयास करना है, उनके चरणों में यही बार बार अर्ज विनती करनी है कि वो हमें इतना आत्मबल बख्शे, इतनी आत्मशक्ति कि हम भी उनके कदमों पर एक कदम अवश्य धरें। अब आइए सुंदर साथ जी एक संगीत भाव पेश करेंगे। अश्विनी जी आ जाइए। अश्विनी जी एक संगीत भाव पेश करेंगे श्री मुखवानी गायन के रूप में, और उसके बाद श्री मुखवानी चर्चा का ये क्रम आगे बढ़ेगा।